नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के लिए हम लोग जो बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स रहेंगे और साथ ही साथ हम इनके स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे। चलिए, यहां पर जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 8वां भारतीय शिखर सम्मेलन, 8वां भारतीय सागर सम्मेलन, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा कि भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर जो है भारतीय सागर सम्मेलन की बात हो रही है और ये भारतीय सागर सम्मेलन कौन सा है? तो हिंद महासागर की यहां पर बात हो रही है। तो ये हिंद महासागर को पूरी तरह से सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए जो है लगभग 30 देशों के द्वारा जो है एक जो है बैठक आयोजित की गई है। और ये 30 देशों के द्वारा जो बैठक आयोजित की गई है, कहां आयोजित की गई है? क्या मस्कट में, क्या कुवैत सिटी में, या दोदोमा में, या फिर जो है मनाली में, मनीला में? तो ये एक प्रकार से जो आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मस्कट। और ये मस्कट किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है यहां पर जो है ओमान की राजधानी है। ठीक है, यहां पर कुवैत सिटी की अगर बात करेंगे तो कुवैत की राजधानी है। कुवैत सिटी किसकी राजधानी है? कुवैत की राजधानी है। दोदोमा की अगर बात करेंगे तो ये जो है तंजानिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। मनीला की अगर बात करेंगे तो ये है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा चावल का अनुसंधान संस्थान जो है आपको यहां पर मिल जाएगा। कहां पर? फिलिस्तीन में। और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं तो फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? मनीला है। तो यहां पर जो है 30 देशों के द्वारा जो है हिंद महासागर को पूरी तरह से सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये कहां पर किया गया? मस्कट में किया गया। और मस्कट कहां पर है? तो ओमान में है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें जो होगा कि यहां पर देखते हैं आगे कि जैसे यहां पर जो है हिंद महासागर है, इतना ये जो एरिया है पूरा का पूरा जो है हिंद महासागर वाला एरिया है। अब यहां पर जो है विभिन्न प्रकार के जो देश आयात निर्यात करते चलेंगे। जैसे अगर यहां पर इंडोनेशिया को यहां पर जो है इथोपिया के साथ व्यापार करना है तो इसी के मार्ग के माध्यम से जो है व्यापार किया जाएगा। तो यहां पर याद रखना 80% जो है व्यापार जो है बाह्य देशों का होता है। समझ में आया? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। बात करते हैं यहां पर जो है भारत भी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए भारत ने जो है एक प्रकार से सागर माला प्रोजेक्ट अपनाया था। सागर माला प्रोजेक्ट लाया था और इसके माध्यम से क्या कर रहा था कि जो है विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों का सृजन कर रहा था। बंदरगाहों को पूरी तरह से जो है एक प्रकार से सुसज्जित कर रहा था। तो यहां पर याद रखने वाली बात है कि सागरमाला प्रोजेक्ट किसके लिए लाया गया? बंदरगाहों के लिए लाया गया। और ये जो बैठक जो आयोजित की गई है, विभिन्न देशों के पास अलग अलग जो है बंदरगाह है, उसको पूरी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस बैठक के माध्यम से उन बंदरगाहों को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहां पर भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के पास में श्रीलंका है, तो श्रीलंका के पास में एक बंदरगाह मिल जाएगा। श्रीलंका के पास में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। ठीक है, हम्बनटोटा, जिसको पूरी तरह से किसके अधिपत्य में रखा गया है? तो चीन के अधिपत्य में रखा गया है। यहीं पर आपको बात की जाए, यहां पर पाकिस्तान आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में एक जो बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। तो मतलब जो है विभिन्न प्रकार के अगर जैसे बंदरगाह है, तो जैसे मेन बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह, इन दोनों पर जो है आधिपत्य किसने जमा के रखा है? चीन ने जमा करके रखा है। तो भारत के लिए सोचने वाली स्थिति बनी हुई है। इसलिए भारत जो है इन जैसे संगठनों के साथ मिल करके जो है यहां पर जो है ऐसे प्रोजेक्ट को संचालित कर रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि महोत्सव जो है विभिन्न प्रकार की जो जनजातियों से संबंधित जो है एक महोत्सव होता है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये जनजातियों से संबंधित एक महोत्सव है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसका जो है उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो यहां पर बताना है पटना में हुआ, ईटानगर में, या नई दिल्ली में, या फिर शिलांग में। तो यहां पर आपको इसकी जानकारी रखना है कि इसका जो आयोजन हुआ है 16 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी के मध्य में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है यहां पर याद रखना होगा आपको कि ये जो आदि महोत्सव जो है वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो है राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो है यहां पर जो है इसका जो है शुभारंभ किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। तो यहां पर याद रखने वाली बात है। ठीक है, और ये किसके लिए है? तो आदिवासियों जनजातियों के लिए है। और ये जनजातियों के लिए एक क्या है? एक मंच तैयार करके दिया गया है। तो यहां पर याद रखना कि आदिवासी जो महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे
दक्षिणी एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है किस क्रम की बात हो रही है, चौथे क्रम की बात हो रही है। तो आपको पता रखना है यहां पर कि चौथा एथलेटिक्स जो है चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो वह शहर है, आपको बताना है कि रायपुर है, रांची है, चंडीगढ़ है या फिर कोलकाता है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची में इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, कहां किया जाएगा? झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। और इसका शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो याद रखना 3 मई से लेकर के 5 मई के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें शामिल देशों की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर के 7 देश जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। कितने देश शामिल होने वाले हैं? 7 देश शामिल होने वाले हैं। तो यहां पर आपको जो है देशों की स्थिति की अगर बात की जाए तो कौन कौन से देश है इसमें देख लीजिए। एक भारत तो इसमें शामिल होगा ही, क्योंकि भारत में आयोजित हो रहा है। यहीं पर बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश इसमें शामिल होगा, साथ में भूटान भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, भूटान के बाद में आपको यहां पर याद रखना है मालदीव, मालदीव भी इसमें शामिल होगा। मालदीव के बाद में यहां पर श्रीलंका आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका भी इसमें शामिल होने वाला है। यहां पर जो है नेपाल की अगर बात करेंगे तो नेपाल भी इसमें शामिल होने वाला है और साथ में पाकिस्तान भी इसमें शामिल होने वाला है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि चौथे दक्षिणी एशियाई सीनियर एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है वो कहां किया जाएगा? तो झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशी तमिल संगम, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तो आपको पता रखना है कि वाराणसी कहां है। तो आपको याद रखना है कि कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। ठीक है, अभी इसका काशी तमिल संगम का आयोजन जो किया जा रहा है तो यहां पर आपको बताना है कि ये कहां पर किया जा रहा है और ये किस प्रकार से किया जा रहा है, किस क्रम का है। तो आपको बताना है किस क्रम का है। तो आपको बताना है कौन से क्रम का है, पहला है, दूसरा है, पहला, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां। तो इसका जो है आयोजन का जो क्रम की अगर बात करेंगे तो इसका जो आयोजन जो हुआ था तीसरा क्रम का है, ये संचालित होने वाला है और ये कहां होने वाला है? तो वाराणसी में होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसका पहला जो आयोजन हुआ था काशी तमिल संगम का जो पहला संस्करण जो हुआ था, प्रथम की अगर बात की जाए तो प्रथम संस्करण जो आयोजित हुआ था 19 नवंबर 2022 में हुआ था। और 2022 में होने के साथ ही जो इसका जो है इसका आयोजन किसने करवाया था? तो यहां पर याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इसका शुभारंभ करवाया गया था। यहां तक क्लियर हुआ। पहला कब हुआ? 2022 में। ठीक है, और तीसरा कब होने वाला है? तीसरा कब हुआ? 2025 में। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया? मतलब यहां पर याद रखना कि जैसे यहां पर पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए, ठीक है, तो यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन करने की बात की गई है कि मतलब कोई भी देश जो है आकर के जो है यूरोप की कंट्रियों के ऊपर जो है आक्रमण कर दे रहा है। तो यहां पर याद रखना वह देश कौन सा है? यूक्रेन है, हंगरी है, जर्मनी है या फिर फ्रांस है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो याद रखना है, इस देश का नाम याद रखना यूक्रेन। जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, जैसे यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। जैसे यहां पर पिछले दिनों में रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया था, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उसकी डगमगा गई थी यूक्रेन की, फिर भी वो अपने आप को संभाला। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यहाँ के राष्ट्रपति है, इन्होंने देश को संभाला और यहाँ पर जो है अभी एक गठन करने की बात की है सशस्त्र सेना की। तो वह देश कौन सा है? यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी की अगर बात की जाए तो कीव इसकी राजधानी है। हंगरी की राजधानी की अगर बात की जाए तो बुडापेस्ट आपको याद रखना है। कौन सी है? बुडापेस्ट आपको याद रखना है। जर्मनी की अगर बात कर रहे हैं तो जर्मनी की राजधानी आपको कौन सी याद रखना है? बर्लिन आपको याद रखना है। फ्रांस की राजधानी तो आपको याद ही होगी, पेरिस। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपको जो है ये यूक्रेन की स्थिति को भी याद रखना है कि यूक्रेन के आसपास वाले देश कौन कौन से, जैसे यहां पर पोलैंड की हम बात करेंगे, बेलारूस की बात करेंगे, स्लोवाकिया है, मोल्डोवा है, रोमानिया है। तो ये एक प्रकार से जो है काला सागर से लगा हुआ है, तो ये आपको स्थिति आपको याद रखना है और साथ ही साथ जो है रूस से लगा हुआ है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सांगयांग गात्सो पीक किस राज्य में स्थित है? आपको पता होना चाहिए कि ये जो है
सांग्यांग ग्यात्सो जो है ये एक व्यक्ति है, और व्यक्ति के साथ साथ में ये दलाई लामा है। और दलाई लामा किस क्रम के हैं तो आपको याद रखना होगा, दलाई लामा जो है 6वें क्रम के दलाई लामा है, और इन्हीं के नाम के आधार पर जो है वहां पर एक पिक है जो ऊंची चोटी है जिसका नाम रखा गया है सांग्यांग ग्यात्सो पिक। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। और इसी पिक को जो है सांग्यांग ग्यात्सो की जो पिक की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 6383 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब ये स्थिति है कहां पर तो आपको बताना है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर जो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थिति मिल जाएंगी। सांग्यांग ग्यात्सो जो है किस राज्य में स्थित है, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो यहां पर आपको लगाना होगा अरुणाचल प्रदेश में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सैन्य अभ्यास जो है यहां से किसी भी सेना के द्वारा जो है युद्ध का अभ्यास किया जाता है, तो और ये सैन्य अभ्यास का नाम दिया जाता है। तो इन अभ्यासों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनी हुई रहती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जापान और भारत के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया गया? क्या युद्धाभ्यास है, क्या गरुड़ शक्ति है, क्या धर्म गार्जियन है, क्या इंद्र नौसेना है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है धर्म गार्जियन। और इसी धर्म गार्जियन का जो है अभी हाल ही में राजस्थान में इसका जो है सैन्य अभ्यास आरंभ हुआ है। कहां पर? राजस्थान में, भारत के राजस्थान में। और ये कब से आरंभ होगा तो 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक। ठीक है, 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक जो है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास का आरंभ किया जाएगा भारत और जापान के साथ में। इस धर्म गार्जियन जो है युद्ध अभ्यास जो है इसके शुभारंभ की अगर बात की जाए तो 2018 में इसका शुभारंभ किया गया था। और 2018 से लेकर के आज वर्तमान तक जो है इसका क्रम अगर पूछा जाए तो 5वां क्रम आपको याद रखना होगा। कौन सा क्रम याद रखना है? 5वां क्रम आपको याद रखना है। कहां हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। कब से आयोजित होगा तो 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। बात कर लेते हैं यहां पर गरुड़ शक्ति की अगर बात कर रहे हैं तो ये किस देश के साथ में होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, याद रहेगा। यहां पर इंद्र नौसेना की बात कर लेते हैं तो इंद्र नौसेना जो युद्ध अभ्यास है रूस के साथ आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। यहां तक क्लियर होगा। और ये इंद्र नौसेना जो अभ्यास है साल भर में 2 बार आयोजित होता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसका सही आंसर क्या याद रखना है? धर्म गार्जियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LIC से क्वेश्चन आया है। तो यहां पर आपको संबंधित जो है तथ्य आपको याद रखना होगा कि किस प्रोजेक्ट के तहत जो है मार्टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है मार्टेक प्लेटफॉर्म? तो LIC ने लॉन्च किया है। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा क्या, जितने भी जो इंश्योरेंस लेते हैं, है ना, जितने भी जो LIC पॉलिसी जो लेते हैं उनको पूरी तरह से जो काम करने के लिए आसान सहायता प्रदान करने के लिए जो है मार्टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो LIC ने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं यहां पर LIC की, तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हो जाती है। याद रहेगा, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हो जाती है। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई है। इसके वर्तमान प्रमुख की अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखेंगे सिद्धार्थ मोहंती जो है इसके प्रमुख है। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती इसके प्रमुख है। इन पॉइंटों को आपको एडिशनल फैक्ट के रूप में आपको याद रखना होगा। ठीक है, कभी भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। LIC का फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर किस प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है प्रोजेक्ट डाइव, प्रोजेक्ट सर्ज, या फिर राइस, या फिर जो है एलिवेंट। तो यहां पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रोजेक्ट डाइव, आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ गाजा संघर्ष विराम पर चर्चा की? मतलब जो है गाजा और इजराइल के साथ जो है एक युद्ध चल रहा था। ठीक है,
उस पर जो है कई सारे देशों ने लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन सारे देश नाकाम हुए। लेकिन जैसे जैसे यहां पर जो इनकी स्थिति कमजोर होती गई, वैसे वैसे इन्होंने अपना जो है युद्ध को पूरी तरह से विराम देने की घोषणा कर दी है। तो यहां पर याद रखना कि विराम पर चर्चा किस देश के साथ की है, तो यहां पर याद रखेंगे इजराइल के साथ में यहां पर जो है बात की गई है। किसने बात की है? मार्को रूबियो ने यहां पर जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ जो है विदेश मंत्री के साथ बात की है। यहां तक क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानियों की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है राजधानी की अगर बात करते हैं तो रियाद इसकी राजधानी है। ईरान की राजधानी की अगर बात करें तो तेहरान याद रखेंगे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम आपको याद रखना है, जेरूसलम आपको इस पॉइंट के रूप में याद रखना है। मिस्र की राजधानी की अगर बात करेंगे तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, ठीक है। इस पॉइंट को आप जो एडिशनल फैक्ट के रूप में आपको याद रखना होगा। तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा मार्को रूबियो किस देश के साथ जाकर के मिले? इजराइल के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, मतलब इसे बाफ्टा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बाफ्टा के नाम से जाना जाता है। तो बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बाफ्टा अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना होगा कौन सी मूवी है? कॉन्क्लेव है, या फिर जो है एमिलिया पेरेज है, या ऑल वी इमेजिन है, या फिर जो द पियानो है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है कॉन्क्लेव मूवी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको इस पुरस्कार को आपको याद रखना होगा कि बाफ्टा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? कॉन्क्लेव को दिया गया। जैसे यहां पर जो है इन पुरस्कारों की श्रेणी जो दी गई है, जैसे यहां पर बोला गया है कि बेस्ट फिल्म किसे दिया गया, तो आपको याद रखना होगा बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है कॉन्क्लेव को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म की अगर बात की जाए तो कॉन्क्लेव को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर जो है ब्रैडी कार्बेट को दिया गया, ठीक है। बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्राडी को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है कीरन कल्किन को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है जो साल्दाना को दिया गया। मतलब एक प्रकार से यहां पर जो है इन पुरस्कारों की श्रेणी को आपको याद रखना होगा। साथ में इन जो है बेस्ट फिल्म की अगर बात कर रहे हैं, बेस्ट डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, बेस्ट एक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछने की इनसे संभावना ज्यादा रहती है। तो चलिए यहां पर हमने जो है लगभग टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लिया है और इसी प्रकार से आपको जो है करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। नमस्कार।